नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे गुप्त काल में साहित्य, कला एवं स्थापत्य का विकास। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर है इतिहास का, उसका पहला ही टॉपिक है। तो इसके आज अपन 5 प्रश्न करने वाले हैं व्याख्या सहित। इन 5 प्रश्नों में कम से कम आपके 20-25 प्रश्न है वो हल हो जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या विष्णुगुप्त को? तो इसका आप उत्तर सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। देखिए, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जबकि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है वो श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक है वो विष्णुगुप्त को माना जाता है। ये देख लीजिए व्याख्या। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जबकि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है यानी समय है वो 275 से 550 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ आपके 3 प्रश्न क्लियर कर दिए मैंने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुप्त काल को किसने स्वर्ण युग की संज्ञा दी? देखिए, गुप्त काल है वो कला, साहित्य, स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहलाता है। क्यों कहलाता है? किसने कहा था? तो गुप्त काल को किसने स्वर्ण युग की संज्ञा दी? रामचंद्र शुक्ल, के.एम. मुंशी, फाहियान या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल को किसने स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी? तो वो दी थी के.एम. मुंशी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बे वाला ऑप्शन। देखिए, कला एवं साहित्य की उन्नति की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में मथुरा, बनारस एवं पटना गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल के अधिकांश मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? गुप्त काल के अधिकांश मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल के अधिकांश मंदिर है वो किस शैली में बने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागर शैली में। देखिए, व्याख्या देख लेते हैं। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। इस काल में बना देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा का पहला उदाहरण माना जाता है। यानी जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है वो सबसे पहले किस काल में शुरू हुई थी? तो गुप्त काल में ही शुरू हुई थी। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा का पहला उदाहरण माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अब देखिए, मंदिर निर्माण प्रक्रिया गुप्त काल में ही शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है। नचना कुठार पार्वती का मंदिर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर राजस्थान में है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भूमरा का शिव मंदिर राजस्थान में, ये सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए, भूमरा का शिव मंदिर है ये राजस्थान में ना होकर के मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। अगला देखिए, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। ये कुछ और मंदिर रह गए वो मैंने यहाँ लिख दिए। एरण का विष्णु मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है। भितरगांव का विष्णु मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारे मंदिर आप याद रखना। पूछ लेता है सीधा एग्जामिनर कि कौन सा मंदिर कहाँ है, किसको समर्पित है। गुप्त काल के अधिकांश मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित थे, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने किस शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां बनाई? गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने किस शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां बनाई? गांधार शैली, मथुरा शैली, मेवाड़ शैली या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने किस शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां हैं वो बनाई थी? तो मथुरा शैली से प्रभावित होकर मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाई।
व्याख्या देख लीजिए। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मथुरा शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां हैं वो बनाई थी। गुप्त काल में कुषाण कालीन नग्नता मूर्तियों में लुप्त हो चुकी थी, यानी कुषाण काल में मूर्तियों में नग्नता अधिक दर्शाई जाती थी, जबकि गुप्त काल में आकर के मूर्तियों पर वस्त्रों को दिखाया जाने लग गया, यानी वस्त्रों से ढकी हुई मूर्तियां बनाने लग गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि गुप्तकालीन मूर्तियों को वस्त्रों से ढकी हुई बनाए जाने लगा, जबकि कुषाण काल में मूर्तियों में नग्नता थी, यानी वस्त्र बिना पहनाए हुए मूर्तियां अधिकतर बनाई जाती थी। तो ये आज के 5 प्रश्न, पांचों की मैंने व्याख्या करवाई है। लगभग आपके 15 से 20 प्रश्न हुए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप कर लेना।